ऑनलाइन यूट्यूब में उपस्थित सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। आज का जो विषय रहेगा, सफलता का मूल मंत्र क्या है। हम लोग प्रत्येक व्यक्ति ललायत रहते हैं जीवन में सफलता पाने के लिए। तो ये सफलता का मूल मंत्र क्या है, सिंपली हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम एक देखते हैं कि एक बीज जब ज़मीन में हम बोते हैं तो उस बीज फिर वो अंकुरित होता है और अंकुरित होने के बाद वो धीरे धीरे एक पौधा का आकार लेता है, फिर और बड़ा होता है, फिर वृक्ष का आकार लेता है और वृक्ष का आकार लेने के बाद उसमें फूल आता है, फल आता है। तो फिर फल फूल से भरा हुआ, पत्तियों से भरा हुआ, सारे शाखाओं से भरा हुआ वो एक सुंदर सा पेड़ जो हमें छाया भी प्रदान करती हैं, हमें शुद्ध वायु भी प्रदान करती हैं, हमें फल भी प्रदान करती हैं। इसका मतलब लकड़ी भी वो प्रदान करती हैं। तो उस बीज को सफल बीज कहेंगे कि जिनका अंकुरित होना, बढ़ना, बड़ा होना और वृक्ष का आकार लेना और फल देना, वायु देना, शुद्ध वायु का देना, लकड़ी देना और पशु पक्षियों के लिए रहने का आवास देना। तो इस बीज को हम कहेंगे सफल बीज। इस तरीके से मनुष्य के जीवन में भी जो सफलता है, ठीक उस बीज की तरह जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उनके मन में सबसे पहले जो बीज बोना चाहिए वो बीज होना चाहिए सफलता का, जो बीज विश्वास का बीज होना चाहिए। और वो विश्वास का बीज में होना चाहिए अपने आप को ये सोचना चाहिए, हाँ मैं कर सकता हूँ, यस वी कैन डू। जब ये विश्वास होगा कि मैं ये कर सकता हूँ और ये दृढ़ विश्वास के साथ हम जब उस कार्यों को करते हुए चलते हैं, और इसमें कुछ पॉइंट्स अपने जीवन में निर्धारित करना पड़ता है। और वो पॉइंट्स क्या है? सादगी का जीवन जीना, सिंपली जीवन जीना, अपने लिए जितना आवश्यकता है आवश्यकता से अधिक साधन का उपयोग ना करना, ये जीवन में धैर्यता के साथ रहना, जीवन में गुरु और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा के साथ उनके कहे हुए बातों को सम्मान करते हुए जीवन में परिपालन करने का प्रयास करना, जीवन में धैर्य का ना खोना और जो सत बुद्धि सद विचार जब जिस समय आए उस सत बुद्धि का कार्य में परिणित करना, निरअहंकारी होना, अपने अंदर बिल्कुल ईगो का भाव ना रहे। तो हमें सहज और सरलता से अपने जीवन को व्यतीत करते हुए चलना, अपने लिए जीरो स्पेंडिंग होना चाहिए और समाज और राष्ट्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम कर पाए वो सोच रख के चलना चाहिए। तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। दुनिया में हम देखते हैं जितने भी व्यक्ति ऊंचे से ऊंचे शिखर पर पहुंचे हैं और उनमें से अधिकांश व्यक्ति के जीवन को जब हम खंगालते हैं तो हम पाते हैं उनके जीवन में इतना बहुत ज़्यादा धन ऐश्वर्य से भरा हुआ जीवन नहीं था। वो कष्ट का जीवन था, संघर्ष का जीवन था और उस कष्ट को सहन करते हुए, संघर्ष करते हुए वो जीवन में आगे बढ़ा है। इसके उदाहरण के स्वरूप हम देख सकते हैं जो हमारे क्रिकेट के जो भगवान कहते हैं, जो खिलाड़ी, जो तेंदुलकर थे, उनके भी जीवन शैली को देखिए, कितनी सहजता के साथ, कितनी धैर्य के साथ उन्होंने आकाश चुंबी ऊंचाई तक अपने जीवन को पहुंचाया। इस तरीके से हम अपने फिल्म जगत में देखते हैं, अमिताभ बच्चन के जीवन को भी हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद जो राष्ट्रपति बने, किस तरीके से अपने जीवन में संघर्ष करके ऐसे पोस्ट तक वो पहुंचे हैं। हम देख सकते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री अपने जीवन में कितना संघर्ष करते हुए अपने जीवन को ऊंचे शिखर तक पहुंचाए हैं।
हम देख सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के जगत में, आध्यात्मिक के जगत में स्वामी विवेकानंद अपने जीवन की कितनी गरीबता के साथ लड़ाई करते हुए अपने उच्च ज्ञान के चरम शिखर तक उन्होंने पहुंचा है। जीवन में उन्होंने गुरु रूप में रामकृष्ण परमहंस देव जी को अपने जीवन का अवलंबन मानते हुए, इस तरीके से हम अगर देखते हैं जीवन की सफलता को प्राप्त करने के लिए केवल ये भौतिक संसाधन होने से ही हम जीवन की सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जीवन को सफलता को प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत है अपने दृढ़ विश्वास, दृढ़ प्रतिज्ञा और अपने जीवन में त्याग की जरूरत होती है। जिसको हम सुख समझते हैं उस सुख को परित्याग करके अपने जीवन की हर बहुत सारे खुशियां को बलिदान करके ऊंची शिखर तक पहुंचने के लिए हमें समय देना होता है। और उस कार्य के पीछे लगन के साथ जब हम लगते हैं तभी हमारे जीवन में सफलता अनायास में वो आते हैं। तभी बोलते हैं जो संघर्षशील व्यक्ति होते हैं उनके कदमों में सफलता आकर चूमते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं जब तक हमारा जीवन में संघर्ष नहीं होगा, हार्ड वर्क नहीं होगा, हार्ड वर्क ही जीवन की सफलता की कुंजी है। तो जीवन में परिश्रम करते हुए जब हम चलेंगे और ये संघर्षमय जब जीवन होगा तभी हमारा जीवन का आनंद भी हमें आएगा और जीवन में हम सफलता को ही प्राप्त कर पाएंगे। तो हम इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हुए सबको मैं पुनः जय गुरु देते हुए विदा लेता हूँ।